स्वागत है आप सभी का इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस न्यू सीरीज जिसका नाम है कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री रिवीजन थ्रू यूपीएससी पीवाईक्यू। तो इस सीरीज के बारे में बात करने से पहले एक कुछ डिटेल मेरे बारे में। आई एम करंटली वर्किंग एज अ ग्रुप बी एम्प्लॉय इन सेंट्रल गवर्नमेंट। साथ में पिछले 10 सालों से आप जैसे हजारों एस्पिरेंट को हेल्प कर रहा पढ़ाकर, और बहुत सारी किताबें लिखी हैं। टू बी प्रिसाइज टोटल 8। थोड़ा बहुत शेरो शायरी भी कर लेता हूँ, आपको आगे आने वाले लेसन में और पता चलेगा जब आप सुनोगे तो। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर्टिफाइड काउंसलर हूँ, तो कल को अगर आपको जरूरत पड़ती है पर्सनल काउंसलिंग की, आपको या फिर आपके किसी करीबी मित्रगण को, तो आप कनेक्ट कर सकते हो। कैसे? इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पे एक लिंक मिलेगा, उसको फिल आउट कर दीजिए। आई विल कनेक्ट विथ यू। अब बात करते हैं व्हाट डज दिस सीरीज कंटेन। इस सीरीज में आपको क्या मिलेगा? तो देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे यूपीएससी एग्जाम में, यूपीएससी एग्जाम के, ना केवल सिविल सर्विसेज एग्जाम के बल्कि सीएपीएफ और सीडीएस एग्जाम के भी। ऐसा नहीं कि केवल क्वेश्चन मिलेंगे, उनका डिटेल एनालिसिस होगा सो दैट आप पूरे सिलेबस को हॉलिस्टिक और कम्प्रिहेंसिव मैनर में रिवाइज कर पाओ। साथ में हम एक अप्रोच डेवलप कराएंगे आपका, जो इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए जरूरत होती है। अगला, उसके साथ बहुत सारी चीजें होगी। जब आप आगे बढ़ोगे ना इस सीरीज में तो आपको मालूम चल जाएगा। बात आती है कि देखिए, हमने अभी तक इस चैनल पे पॉलिटी, साइंस, टेक, इन्वायरमेंट और इकोनॉमी, ये चारों सब्जेक्ट के जितने भी पीवाईक्यू पूछे गए हैं आज तक यूपीएससी में, ना केवल सीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में बल्कि सीएपीएफ और सीडीएस एग्जाम में भी, उन सब का डिटेल एनालिसिस आपको मिल जाएगा, है ना। तो होपफुली आप उसका भी फायदा उठाइए, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। और बाकी जो बचा हिस्ट्री और जियोग्राफी, उसका भी इस चैनल पे मिल जाएगा। मतलब आप समझिए, एक तरीके से पूरा का पूरा जो यूपीएससी का सिलेबस है ना, जितना भी पीवाईक्यू आज तक पूछा गया, वो सारा कुछ एक ही जगह आपको मिल जाएगा। तो होपफुली आप सभी का फायदा उठाइए, हर एक को देखकर एकदम क्लियर कीजिए। अब बात आती है कि उनका टेकअवेज क्या है एवरीबॉडी। तो पॉइंट वाइज बात करेंगे। पहला, इंपॉर्टेंस ऑफ पीवाईक्यू। देखो, हमने ये चारों सब्जेक्ट करके पता चला कि किस तरीके से यूपीएससी इस ईयर के स्टेटमेंट को अगले ईयर क्वेश्चन में तब्दील कर देता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंस ऑफ पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा है। वैसे भी आप अगर किसी भी टीचर या टॉपर से पूछोगे ना, तो वो हमेशा बताएंगे रिलेवेंस ऑफ पीवाईक्यू कि भाई पीवाईक्यू करना ही करना है। साथ में कैसे यूपीएससी वर्ड्स और ऑप्शन के साथ खेलता है। ऐसे समझो कि 3 लाइन का कोई स्टेटमेंट है, लास्ट का एक वर्ड चेंज करके पूरा का पूरा स्टेटमेंट को गलत कर देता है। मतलब अभी तक पूरा पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरे लाइन के लास्ट तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है, और जस्ट एक लाइन, एक वर्ड चेंज करके पूरा का पूरा यूपीएससी स्टेटमेंट को गलत कर देता है। मतलब कि इतना ध्यान हमें रखना होता है। अब ये फाइनल एग्जाम में आप कैसे कर सकते हो? जब उसके थ्रू गुजरे रहोगे, मतलब ऐसे टाइप के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस किए रहोगे। और सबसे बेहतर क्या है? सबसे बेस्ट है एवरीबॉडी यूपीएससी के पीवाईक्यू को सॉल्व करना, राइट। अगला, एलिमिनेशन टेक्निक। देखो, 2023 में भले ही कुछ ऑप्शन में एलिमिनेशन नहीं काम किया था, लेकिन बाकी हर ईयर में देखो उसका रिलेवेंस आज भी है। तो एलिमिनेशन टेक्निक तभी आप जान पाओगे अच्छे से जब आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस करते हो, वो भी एनालिटिकल वे में। अगला, इंपॉर्टेंस ऑफ ईच ऑप्शन गिवन इन क्वेश्चन मैंने बता ही दिया। साथ में अप्रोच डेवलपमेंट कराते हैं, कैसे यूपीएससी के क्वेश्चन को सॉल्व करवा के। जब आप करते हो तो आपको पता चलता है कि अच्छा नहीं, ऐसे टाइप का क्वेश्चन रहता है तो इसका ये मोस्ट ऑफ द केसेस में गलत होता है, या फिर अगर पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, मोस्ट ऑफ द केसेस में वो सही होता है। ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ, जब सीरीज में आप आगे बढ़ोगे तो आपको क्लियर होगा, जब एक एक चीज मैं आपको बताता हूँ, राइट। अब बात करते हैं क्यूए सीरीज। तो देखिए, कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट। तो अगर आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हो उतना ज्यादा परफेक्ट बनते हो किसी भी एग्जाम में। खासकर यूपीएससी के एग्जाम में कंसिस्टेंसी इज द की। दैट्स वाई आपको एक ही बार में सब कुछ नहीं कंप्लीट कर लेना है, कंसिस्टेंट रहना है। और यही इस चैनल का पर्पज है एवरीवन, कि थोड़े थोड़े ही सही 20 से 25 क्वेश्चन पर लेक्चर हो, लेकिन एक लॉन्ग फॉर्मेट में लेक्चर हो कि आप एक एक, दो दो, तीन तीन लेक्चर डेली बेसिस पर देखकर, है ना, एक कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाओ। और प्रैक्टिस करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है यूपीएससी एग्जाम के लिए गीता कुरान ऑफ दिस एग्जाम। क्या होता है? यूपीएससी का पीवाईक्यू। पीवाईक्यू को गीता कुरान ऑफ यूपीएससी एग्जाम बोलते हैं। चाहे मेंस हुआ चाहे प्रीलिम्स हुआ, हर कोई ऐसी बात बोलता है। और पीवाईक्यू एनालाइज करने के बाद मैं आपको टोटली बता सकता हूं कि आप इस पूरे के पूरे सीरीज पे टोटली रिलाई कर सकते हो। कुछ और रीजन आप जान लीजिए कि क्यों आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है और साथ में एनालाइज करना है, जैसे इस पर्टिकुलर सीरीज में और बाकी जो 4 सीरीज हमारे आ चुके हैं उसमें किया है हमने। कि आपको एक रेशनल और कॉमन सेंस वाला अप्रोच डेवलप करना है, वो तभी होगा जब आप एनालिटिकल वे में पीवाईक्यू को सॉल्व करते हो, जैसा अपन कराते हैं। अगला, टू डेवलप एन अप्रोच टू सॉल्व एमसीक्यू फॉर दिस एग्जाम, मैंने बता ही दिया। सिलेबस का कंप्लीशन। देखो, बार बार मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि आप सिलेबस को रिवाइज करते हो और बोर हो जाते हो उसको करते करते, कि यार सेम चीज कितनी बार पढ़ा जाए, राइट। और बेस्ट तरीका रिवाइज होते करने का होता है कि आप प्रैक्टिस करो।
कैसे? PYQ की हेल्प से। तो अगर आप PYQ की हेल्प से कर रहे हो तो आपका सिलेबस भी रिवाइज हो रहा है, साथ में आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है। और यूपीएससी के PYQ को सॉल्व करके प्रैक्टिस करने से बेहतर और क्या ही हो सकता है। अगर आप सोचते हो कि नहीं नहीं कोचिंग के टेस्ट सीरीज ज़्यादा बेहतर होते हैं, तो नहीं है बड़ी, आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो या फिर आपको गुमराह किया जा रहा। PYQ से बेस्ट कोई भी चीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट रिलेवेंस दिखाता है, एग्जैक्ट माइंडसेट बताता है किसका, जो एग्जाम पेपर सेट करते हैं यूपीएससी का। साथ में डिटेल एनालिसिस रहेगा, मैंने बता ही दिया। तो बैकग्राउंड नॉलेज जितना भी है, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक चीज क्लियर, एक एक फैक्ट्स क्लियर होगा आपका। ओके, चलो बात करते हैं कि ए सीरीज किसके लिए है। तो अगर आप प्रिपेयर करें यूपीएससी एग्जाम के लिए, चाहे वो सीएससी हुआ, सीएपीएफ या एनडीए या सीडीएस, तो बिल्कुल आप टोटली इस पर रिलाई कर सकते हो। साथ में अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, लाइक यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, बीपीएस, आरएएस, ऐसा कोई भी एग्जाम जहां पर एंशियंट हिस्ट्री उसका सिलेबस है, तो बिल्कुल इस पूरे सीरीज को आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि अब यूपीएससी के स्टैंडर्ड से बढ़कर और क्या ही स्टैंडर्ड हो सकता है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि मेरी क्या एक्सपेक्टेशन होगी आपसे। तो देखिए, इसमें मैं केवल आपको पढ़ाता नहीं हूँ, दो चीजें हैं कि आप में मैं क्रेडिट सिस्टम, साथ में साइंटिफिक टेम्परामेंट भी डेवलप कराता हूँ, कैसे छोटे छोटे टास्क के थ्रू, है ना। और कल को आप ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हो इस कंट्री के, तो जरूरी है कि आपका एक बेहतर करेक्टर हो, सच दैट आप टॉप पे पहुंच के अपने साथ साथ समाज का, सोसाइटी का भी भला कर पाओ, राइट। दैट्स वाई आपके पास साइंटिफिक टेम्परामेंट और क्रेडिट सिस्टम रहना बहुत जरूरी है। और ये दोनों क्या है, आगे आने वाले लेसन में आपको मालूम चल जाएगा। तो आपको जस्ट यही फॉलो करना है कि जितने भी छोटे मोटे टास्क दिए जाए हर एक लेक्चर में, उसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। बस इतना ही एक्सपेक्टेशन है मेरी आपसे। सो एवरीबॉडी, होपफुली आपके इंट्रोडक्शन पार्ट एकदम क्लियर होगा। तो चलो पहले लेसन से स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन।